अगर आप एक महिला हैं तो आपके पास टैक्सेस बचाने के कई तरीके हैं और वो भी लीगली। हम इंडिया में महिलाओं के लिए टैक्स स्लैब्स और टैक्स को बचाने के तरीकों के बारे में समझें उससे पहले मेक श्योर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है सो दैट हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें। भारत सरकार महिलाओं को वर्कफोर्स में आने के लिए इनकरेज करने के लिए कई समय से अलग अलग प्रोविजंस बनाते जा रही है जिसकी जानकारी कई महिलाओं को नहीं है। इनकम टैक्स से जुड़े स्लैब्स को समझकर हम कई ऐसी बातें समझ सकते हैं जिससे कि आप एज अ वुमन कुछ पैसे बचा सकती हैं। अब इंडिया एक प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम है। इसका मतलब है कि इंडिया में जितना ज़्यादा आप अर्न करते हैं उतना ही ज़्यादा टैक्स आपको हर साल सरकार को भरना पड़ता है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको अपने डिफाइंड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सरकार ने महिलाओं को कई बेनिफिट्स और रिलीफ दिए हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं तो। 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर तक भारत सरकार महिलाओं को वर्कफोर्स में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी, इसीलिए वो महिलाओं को हायर टैक्स एग्जेम्पशन दिया करती थी। पर 2012-13 में ये बेनिफिट्स को खत्म कर दिया गया, पर महिलाओं को किसी और तरह से बेनिफिट्स देने की शुरुआत हुई, जैसे कि लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स, प्रॉपर्टी टैक्स पर रिबेट स्टैम्प, ड्यूटी पर डिस्काउंट। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले एक वीडियो में बात की है जिसकी लिंक यहाँ दी गई है। वैसे तो हर एक का टैक्स इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन योर डिडक्शंस। एक जेनेरिक टैक्स स्लैब इज व्हाट यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। प्लीज रिमेंबर ये न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वालों के लिए है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024 to 25 कंसिडरिंग नो रेलेवेंट डिडक्शंस। अगर आपका सालाना इनकम 3 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप 3 लाख से 6 लाख कमाते हैं तो आपका सालाना 5% टैक्स स्लैब में आते हैं। वहीं अगर आप 6 लाख से 9 लाख के ब्रैकेट में सालाना कमाते हैं तो आपको 10% आपकी टोटल इनकम का और 15,000 रुपये टैक्स में देने रहते हैं। अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच है तो आपको आपकी टोटल इनकम का 15% प्लस 45,000 आपको टैक्स में देना रहता है। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच है तो आप पर 20% प्लस 90,000 रुपये टैक्स अप्लाई होता है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आप पर आपकी टोटल इनकम का 30% प्लस 1,50,000 रुपीज टैक्स अप्लाई होता है। अब ये टैक्स स्लैब है 50 लाख की इनकम तक का। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है हर साल तो आप पर एडिशनल सरचार्ज भी अप्लाई होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स देना पड़ता है। ये इनकम आपकी सैलरी, बिजनेस या प्राइवेट प्रैक्टिस प्रॉपर्टी की इनकम जैसे रेंटल और इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट, जैसे एफडी का इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सब आपकी टैक्सेबल इनकम है। पर हाँ, आपका स्त्री धन नॉन टैक्सेबल होता है। ये वो गिफ्ट्स होती हैं जो आपकी शादी होने पर मिलती हैं। दिस कुड ऑल्सो बी प्रॉपर्टी, गोल्ड और कैश, पर इस इनकम पर टैक्स नहीं लगता। अब आप अगर एक सैलरीड वर्किंग वुमन हैं तो आपके पास कुछ स्मार्ट तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम पर आप थोड़ी बचत कर सकती हैं। जैसे कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफर है जो आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट्स दे सकता है। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फिर से सेक्शन 80C के अंडर टैक्स सेव कर सकती हैं, प्लस आप 50,000 रुपीज तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं अंडर सेक्शन 80CCD 1B। यानी यहाँ आप सीधे साधे 50,000 रुपये सेव कर सकती हैं। थर्ड, अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन के इंटरेस्ट पर भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। महिलाओं को 1.5 लाख तक का एडिशनल डिडक्शन करने का मौका मिलता है अंडर सेक्शन 80 EEA। एंड फोर्थ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं
तो आपकी कंपनी से आपको मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता होगा। मोस्टली कंपनीज ये बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। आप इस इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी डिडक्शंस क्लेम कर सकती हैं अंडर सेक्शन 80D। तो ये कुछ तरीके हैं महिलाओं के पास अपने इनकम टैक्स बचाने के, जिससे कि आप स्मार्टली सेविंग्स कर सकती हैं। क्या आपको ऐसे कुछ और तरीके पता हैं? इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूंगी अगले शुक्रवार, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.